नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल राठौर सर ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम आपके सामने हमारी क्लास 12 की इंग्लिश की जो बुक है फ्लेमिंगो, उसकी पोएम है माई मदर एट 66, उसका पार्ट सेकंड लेकर आए हैं। मैं आपका दोस्त DS राठौड़ आपका हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और मैं ये चाहूँगा कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लें, वह वीडियो को शेयर ज़रूर करें ताकि ज़्यादा से लॉकडाउन में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इसका फ़ायदा मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पिछले चैप्टर में पिछले हमने जो क्लास थी या पिछला हमारा जो सेशन था उसमें हमने देखा था कि कमला दास जी ने एक पोएम लिखी है माई मदर एट 66, और उसमें हमने लेखिका के जो हमारे जो पोएटेस है उसके बारे में हमने जानकारी प्राप्त की थी, उनको कौन कौन से अवार्ड मिले हुए हैं, और साथ ही साथ हमने जो पोएम है उसका इंट्रोडक्शन देखा था। अब हम ये देखेंगे कि हमारी जो पोएम क्या है और उसको हम वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेन करेंगे और आगे इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पोएम का नाम है माई मदर एट 66, यानी कि जो हमारे लेखिका है, हमारी जो पोएट है, उसकी जो मदर है वो 66 की एज की हो चुकी है और वो उनसे मिलने के लिए जाती है। तो सबसे पहले तो हम जो हमारी पोएम है उसको पढ़ेंगे और आप इस पोएम को पढ़िए और साथ ही साथ में इसकी विशेषताओं को देखिए। तो सबसे देखिए, ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग आई सॉ माई मदर बिसाइड मी डोज ओपन माउथ हर फेस ashen like that of a corpse and realized with pain that she was an old as she looked, but soon put that thought away and looked out at young trees sprinting, the merry children spilling out of their homes. But after the airport security check, standing a few yards away, I looked again at her, wan pale as a late winter moon, and felt that old familiar ache. My childhood fear, but all said was, "See you soon, Amma," and I did was smile and smile and smile and smile. तो ये हमारी पोएम है। तो ये देखिए, इस पोएम की सबसे बड़ी विशेषता तो ये है कि ये पूरी की पूरी पोएम एक सेंटेंस में लिखी हुई है। देखिए, आप कहीं कहीं फुल स्टॉप नजर नहीं आएगा। पूरी की पूरी जो सेंटेंस है वो वन सेंटेंस में लिखी हुई है, पूरी की पूरी जो पोएम है। और अब देखिए, एक बार फिर से आपको मैं इसका जो बुक वर्जन है वो हम पढ़ के सुनाता हूँ। तो देखिए, बुक में आपके ऐसे दिया हुआ है कि ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग आई सॉ माई मदर बिसाइड मी, डोज ओपन माउथड हर फेस ashen like that of a corpse, and realized with pain that she was as old as she looked, but soon put that thought away and looked out at young trees sprinting, the merry children spilling out of their homes. But after the airport security check, standing a few yards away, I looked again at her, wan pale as a late winter moon, and felt old familiar ache. My childhood fear, but all I said was, "See you soon, Amma." All I did was smile and smile and smile. तो ये देखिए, पूरी पोएम है, एक सेंटेंस में लिखी हुई है। अब आपको उसका थोड़ा अर्थ समझ में नहीं आया होगा, थोड़ी कॉम्प्लेक्स लगी होगी, तो आगे हम इसको वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो लेट्स आइए इसको एक्सप्लेन करते हैं। तो ये देखिए, ये तो जो हमारी राइटर है वो कार में बैठी हुई है, साथ ही साथ ये उनकी मदर है जो उनके बगल में बैठी हुई है, और माँ को नींद आ रही है। देखिए इसमें थोड़ा कि माँ को थोड़ा नींद आ रही है और उनका मुंह खुला हुआ है, थोड़ा सा हल्का सा मुंह खुला हुआ है उनका, और माँ सो रही है। मतलब एयरपोर्ट के रास्ते में जा रहे हैं, तो अब बुजुर्ग व्यक्ति है तो उनकी जो अम्मा जो है वो उनको एयरपोर्ट छोड़ने के लिए जा रही है। तो कार के अंदर पिछली सीट पे बैठे हुए हैं और माँ जो है उनको नींद आ चुकी है और वो डोजिंग मतलब ऊँग रही है। वो नींद नहीं आ चुकी, एक तरह से ऊँग रही है वो, उनका मुंह जो है वो खुला हुआ है थोड़ा सा। तो हम चलिए शुरू करते हैं कि ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, यानी कि ड्राइविंग का मतलब गाड़ी में जो ड्राइविंग होती है, दैट इज कॉल्ड ड्राइविंग, गाड़ी चलाते हैं। माई होम फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग। देखिए कौन सा डे है ये, फ्राइडे मॉर्निंग का डे है। तो फ्राइडे की मॉर्निंग को वो अपने
जो माँ का जो घर है उससे वापस लौट रही थी एयरपोर्ट की तरफ। आई सा माई मदर बिसाइड मी, मैंने अपनी माँ को मेरे बगल में देखा। बिसाइड मी मैंने उनको ध्यान से देखा, वैसे देखती हैं। डोज, डोज का मतलब ऊगना या नींद निकालना, जैसे झपकी लेना जिसको बोलते हैं डोज। ओपन माउथ, उनका मुंह जो था वो खुला हुआ था। हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ ए कोप्स, और उनका जो मुंह जो था वो ऐसे ही, एशन का मतलब पीला पड़ा हुआ था, जैसे कमजोरी की वजह से जो चेहरा जो होता है वो पीला पड़ जाता है। तो हर फेस जैसे राख जो होती है ऐसा कलर हो जाता है। एशन, ऐश का मतलब राख होता है, एशन का मतलब कमजोर होना, पीला होना, जैसे सूख जाना, जैसे राख जो होती है। लाइक दैट ऑफ ए कोप्स, कोप्स का मतलब होता है लाश, डेड बॉडी जिसको बोलते हैं कोप्स बोलते हैं, ऑफ ए कोप्स। एंड रियलाइज्ड विद पेन, और फिर वो क्या करती है कि माँ के उस दर्द को महसूस करती है, जो एजिंग का जो दर्द है उसको वो महसूस करती है, रियलाइज करती है। दैट शी वाज ओल्ड एज शी लुक्ड बट, और हालांकि उनकी माँ जो है जितनी बूढ़ी है उतनी बूढ़ी ही दिखाई देती, ज्यादा बूढ़ी दिखाई नहीं दे रही थी, लेकिन वो उनके उस दर्द को, बुढ़ापे के जो दर्द को वो महसूस करती है। बट सून पुट दैट थॉट अवे, और अब उनके मन में ऐसी भावनाएं उठती हैं कि यार एक दिन मेरी माँ मर जाएगी, मेरी माँ मुझसे दूर चली जाएगी। तो वो ऐसी भावनाएं जब उनको घेर लेती हैं तो अपना ध्यान हटाने के लिए वो क्या करती हैं कि पुट दैट थॉट अवे, उस थॉट को या उस विचार को दूर करने के लिए जो हमारी जो राइटर है वो क्या करती है कि लुक्ड आउट, बाहर देखती हैं। मतलब माँ से ध्यान हटाकर, माँ से अपनी नजरों को हटाकर बाहर देखती है। एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, कि देखिए जब आप गाड़ी चलाते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि भाई पेड़ पीछे चल रहे हैं, तो वो जो यंग जो ट्रीज है, जो छोटे छोटे जो पेड़ है वो भाग रहे थे, क्योंकि भागती गाड़ी है, लेकिन लगता ऐसा है कि जैसे देखिए ये पिक्चर में मैंने लगाया है, आपको ऐसा लगेगा जैसे पेड़ भाग रहे हो। द मेरी चिल्ड्रन स्पीलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, और स्पीलिंग का मतलब कमिंग आउट, और जो मेरी का मतलब हंसते हुए जो बच्चे हैं वो घरों से बाहर निकल कर आ रहे हैं, आउट ऑफ देयर होम्स, अपने घरों से बाहर निकल कर आ रहे हैं। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, अब एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक क्या होता है कि जैसे एयरपोर्ट है, मेट्रो स्टेशन है, यहाँ पे कोई आतंकवादी बम वगैरह नहीं ले जाए, तो इसलिए हर यात्री की वहाँ पे अर्जेंट मतलब कंपलसरी चेकिंग होती है, इससे एयर सिक्योरिटी चेक होता है। इसमें आपको क्या करता है कि 1 घंटा पहले जाना पड़ता है ताकि आप सिक्योरिटी चेक हो सके आपका। तो ये देखिए मैं आपको फोटो दिखाता हूँ, ये सिक्योरिटी चेक है जिसमें पूरा सामान देखा जाता है, जो भी आप सामान लेके आए हो सबकी तलाशियाँ ली जाती है, और इसे सिक्योरिटी चेक कहा जाता है। तो आफ्टर एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, स्टैंडिंग ए फ्यू यार्ड अवे, मैं अपनी माँ से कुछ गज दूर खड़ी थी। फ्यू यार्ड अवे, देखिए ये कुछ गज दूरी खड़ी हुई है। आई लुक्ड अगेन एट हर, मैंने उनकी तरफ दोबारा देखा। वैन का मतलब काफी वो मुझे डिम दिखाई दे रही थी, काफी कमजोर दिखाई दे रही थी, वीक दिखाई दे रही थी। पेल का मतलब डल दिखाई दे रही थी, कलरलेस, मतलब ऐसे लग रहा था कि जैसे उनका रंग उड़ा हुआ हो। एज ए लेट विंटर्स मून, जैसे कि लेट विंटर का जो मून होता है, लेट का मतलब जब सर्दियों में क्या होता है कि आपने देखा होगा कि कोहरा छा जाता है तो रात को जो चंद्रमा होता है वो बहुत धुंधला दिखाई देता है। देखिए मैं आपको दिखाता हूं, ये देखिए ये देखिए सर्दियों का चंद्रमा है, कोहरा छाया हुआ है। इसमें देखिए ये जो चंद्रमा जो है, जो मून जो है वो बिल्कुल ही डिम दिखाई दे रहा है। ये देखिए एंड फेल दैट ओल्ड फेमिलियर है, फिर मैंने वही पुराना, फेमिलियर का मतलब जाना पहचाना, एक का मतलब दर्द या पेन, दर्द महसूस किया। अब ये जाना पहचाना दर्द क्या है कि देखिए बचपन में जब बच्चा जो होता है उसको हमेशा ये डर होता है कि मैं अपनी माँ से दूर नहीं चला जाऊं। तो आपने देखा होगा कि गोदी से उतारते ही बच्चा जो है वो चिल्लाने लग जाता है, और बच्चे को ये डर रहता है कि मैं कहीं अपनी माँ से दूर नहीं हो जाऊं। तो इसलिए जो हमारी जो लेखिका है, हमारी जो पोएटेस है, उन्होंने इसे फेमिलियर यानी जाना पहचाना एक यानी दर्द महसूस किया है। माई चाइल्डहुड फियर, मेरे बचपन का वो जो डर जो था। बट ऑल आई सेड, लेकिन लेखिका जो है वो अपनी माँ को एक तरह से सांत्वना देने की कोशिश करती है, उनको एक कंसोल करने की कोशिश करती है कि मैंने सिर्फ इतना ही कहा, सी यू सून अम्मा,
कि अम्मा मैं तुमसे जल्दी ही मिलूंगी, सी यू का मतलब जल्दी ही मिलूंगी अम्मा। ऑल आई डिड वाज, और जो मैंने किया, स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, मैं सिर्फ मुस्कुराई, मुस्कुराई और मुस्कुराई। तो ये हमारी पोएम थी। तो इसको अपन और आगे एक बार उसकी जो पूरी जो समरी है उसको हम एक्सप्लेन देख लेते हैं। तो देखिए, द पोएटेस एक्सप्लेन दैट वंस शी विजिटेड हर पेरेंट्स हाउस इन कोचीन, कि जो पोएटेस, जो हमारी पोएटेस है वो ये एक्सप्लेन करती हैं कि एक बार उन्होंने अपने पेरेंट्स हाउस जो कोचीन में, जो उनका पेरेंट्स का जो हाउस है उसको विजिट किया। इट वॉज ए फ्राइडे, फ्राइडे का दिन था। व्हेन शी वॉज ड्राइविंग बैक टू द एयरपोर्ट, और वो ड्राइविंग वापस कार में सवार होकर कहाँ आ रही थी, एयरपोर्ट आ रही थी। हर मदर वॉज सिटिंग बिसाइड हर एट द बैक ऑफ द कार, और कार की पिछली सीट पर उनके साथ कौन बैठी हुई थी, उनकी मम्मी या उनकी माताजी बैठी हुई थी, अम्मा बैठी हुई थी। द पोएट लुक्ड एट हर मदर, वो अपनी माँ की तरफ देखती है, जो पोएट जो है हमारी वो अपनी माँ की तरफ देखती है, और वो ये देखती है कि सी सा दैट हर मदर वाज स्लीपिंग, और वो ये देखती है कि उनकी जो माँ है वो सोई हुई है, उनको नींद आ गई थी पिछली सीट पर बैठे बैठे। एंड हर माउथ वाज ओपन, और उनका जो माउथ था, उनका जो मुंह था वो खुला हुआ था। एंड हर मदर्स फेस रिसेंबल दैट ऑफ ए कोप्स, और उनकी माँ का ये जो चेहरा जो था वो ऐसे लग रहा था जैसे किसी लाश का चेहरा हो। कोप्स का मतलब शव, शव या डेड बॉडी, जैसे किसी डेड बॉडी का चेहरा हो, ऐसा वो उनको नजर आ रहा था। मतलब उनको अपनी माँ जो है वो मरी हुई दिखाई दे रही थी। बिल्कुल पीला पड़ा हुआ था, पेल था। भाई जैसे जैसे बुढ़ापा आता है तो चेहरे की जो रौनक होती है वो खत्म हो जाती है, तो वो बिल्कुल पेल था, बिल्कुल पीला पड़ा हुआ था। एंड चीयरलेस, और उसमें बिल्कुल भी मतलब खुशी का नामो निशान नहीं था, बिल्कुल प्रसन्नता नहीं थी। शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक्ड, और वो उतनी ही चेहरे से तो उतनी ही बूढ़ी दिखाई दे रही थी जितनी बूढ़ी वो थी। बट सोन पुट दैट थॉट अवे, लेकिन जल्दी ही जो राइटर क्या होती है उनको ये सीन अच्छा नहीं लगता, उनको ये अंदर ही अंदर डर लगता है कि यार मेरी माँ बुढ़ी हो गई, अब हो सकता है ये मर जाएगी। तो वो इस थॉट को दूर करने के लिए या इस विचार से दूर जाने के लिए, एंड लुक्ड आउट ऑफ द यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, तो वो बाहर पेड़ों की तरफ देखने लग जाती है, जो पेड़ भाग रहे होते हैं। स्प्रिंटिंग का मतलब, स्प्रिंट होती है 50 मीटर की जो रेस होती है उसको बोलते हैं स्प्रिंट। इसमें आदमी पूरी ताकत लगा के दौड़ता है। तो यहाँ पे स्प्रिंटिंग कौन कर रहे हैं, पेड़ कर रहे हैं। तो यंग ट्रीज इन स्प्रिंटिंग, जो पेड़ जो थे वो भाग रहे थे, क्योंकि गाड़ी आगे चलती है तो हमें ऐसा लगता है कि पेड़ पीछे भाग रहे थे। द मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, और जो मैरी का मतलब प्रसन्न बच्चे, खुशी खुशी हंसते हुए बच्चे, स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, अपने घरों से बाहर निकल के भाग रहे थे। द पोएटेस रियलाइज दैट हर मदर हैड ग्रोन ओल्ड, और यहाँ पे पोएटेस को ये रियलाइज होता है कि मेरी माँ है जो वो बुढ़ी हो चुकी है। अब देखिए यहाँ पे जो हमारे राइटर है उसने कॉन्ट्रास्ट का यूज किया है कि बाहर, खिड़की के बाहर का जो सीन था और गाड़ी के अंदर का जो सीन था वो दोनों एक दूसरे से कॉन्ट्रास्ट है ना, बिल्कुल विरोधाभास प्रस्तुत कर रहे हैं। क्योंकि बाहर का जो सीन था बहुत ही हंसते हुए बच्चे, भागते हुए पेड़। अब भागता हुआ जो पेड़ है वो जवानी का प्रतीक है, उल्लास का प्रतीक है, युवा अवस्था का प्रतीक है, हंसते हुए बच्चे। और अंदर जो है उसकी माँ है जो एक एजेड हो चुकी है और जिनकी लाइफ अब खत्म होने वाली है। तो उनको ये लगता है। तो देखिए ये बाहर का सीन है कि पेड़ कैसे भाग रहे हैं। ये देखिए ये बच्चे हैं, चिल्ड्रन रनिंग। ये देखिए घरों से बाहर निकल के आ रहे हैं बच्चे जो हैं। सी फेल्ट पेन फॉर हर, फिर क्या होता है कि वो अपनी माँ के लिए दर्द महसूस करती हैं। जो हमारी जो राइटर है वो अपनी माँ के लिए एक पेन महसूस करती हैं। बट सून शी ट्राई टू गेट रिड ऑफ दिस सैड थॉट बाय डाइवर्टिंग हर थॉट टुवर्ड द ट्री आउटसाइड। तो वो उस दर्द को से दूर भागने की इंसान की हमेशा प्रवृत्ति होती है कि वो हमेशा अपने दुखों से भागना चाहता है, वो अपने दर्द से भागना चाहता है, वो अपनी दुखी विचारों से दूर जाना चाहता है। तो अपने विचारों से दूर जाने के लिए वो क्या करते हैं, अपने माइंड को डाइवर्ट कर देती है। डाइवर्ट कर देती है यानी कि दूसरी ओर लगा देती है अपने विचारों को, और वो बाहर जो पेड़ है उनको, भागते हुए पेड़ों को देखने लग जाती है। तो द यंग ट्री इज ऑल्दो स्टेशनरी, हालांकि जो पेड़ जो है वो बिल्कुल स्टेशनरी है। देखिए यहाँ पे हमारी जो राइटर है उसने एक इमेजरी प्रस्तुत की है, एक इमेज बनाई है हमारे सामने कि जो पेड़ जो है वो हालांकि स्टेशनरी होते हैं, स्थिर होते हैं, लेकिन वो ऐसे लग रहा था जैसे कि वो पेड़ भाग रहे हों।
तो सीम्स टू बी रनिंग वेरी फास्ट एज दो दे वर स्प्रिंटिंग। और वो ऐसे लग रहा था कि जैसे वो पेड़ जो है वो रेस लगा रहे हों। हालांकि पेड़ स्थिर थे, गाड़ी चल रही थी, लेकिन लग ऐसे रहा था कि पेड़ जो है वो भाग रहे हैं। शी आल्सो सॉ चिल्ड्रन रनिंग आउट ऑफ देयर हाउसेस। तो वो ये भी देखती है कि बच्चे जो है वो घरों से बाहर निकलकर भाग रहे हैं, मतलब खुशी से खेलने के लिए, इनटू द प्लेग्राउंड, और दौड़कर कहाँ आ रहे हैं, प्लेग्राउंड की तरफ आ रहे हैं। ऑल दीज थिंग्स वर फुल ऑफ लाइफ एंड एनर्जी। और ये जितनी भी जो चीजें थी ये सब फुल ऑफ एनर्जी हैं, इनमें जीवन है, छोटे बच्चों में जीवन है, पेड़ों में जीवन है, एनर्जी है। कॉन्ट्रेरी, और लेकिन यहाँ पे देखिए जो पोएट ने एक फिगर ऑफ स्पीच का यूज किया है कॉन्ट्रास्ट का। तो ये किससे कॉन्ट्रेरी, क्या विरोधाभास है, टू हर मदर, उसकी मदर से कॉन्ट्रेरी है जो उनके बगल में बैठी हुई है। द पोएट कंटिन्यूज दैट व्हेन शी रीच द एयरपोर्ट, और अब पोएट आगे बताती है कि जब वो एयरपोर्ट पहुंचे, शी फिनिश विद द सिक्योरिटी चेक। तो उन्होंने क्या किया, सिक्योरिटी चेक, जो एयरपोर्ट पे जो चेकिंग होती है उसे सिक्योरिटी चेक कहा जाता है, तो उन्होंने एयरपोर्ट का सिक्योरिटी चेक कंप्लीट किया। और उनसे कुछ गज दूरी पर ही उनकी मां खड़ी हुई थी। शी नोटिस हर मदर एजिंग फेस, उन्होंने फिर अपनी मां के उम्र ढलते हुए चेहरे को नोटिस किया। विच लुक सो डल, वो बहुत ही, उनका जो चेहरा था बहुत ही डल दिखाई दे रहा था, बहुत ही वीक दिखाई दे रहा था, बहुत ही पेल दिखाई दे रहा था। तो ये देखिए, अवे आई लुक्ड अगेन एट हर वैन पेल एज ए लेट विंटर मून एंड फेल्ट दैट ओल्ड फेमिलियर एक माई चाइल्डहुड फियर, बट ऑल आई सेड वाज सी यू सून अम्मा, ऑल आई डिड वाज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। तो देखिए यहां पे पोएट जो क्या करता है कि पोएट ये करती है कि अपनी मां को कंपेयर करती है किससे, लेट विंटर मूल से। तो यहाँ पे तुलनात्मक कंपैरिजन का यूज किया गया है, यहाँ पे एक सिमिली का यूज किया गया है कि उनकी मां का जो चेहरा है वो ऐसा ही दिखाई दे रहा है जैसे विंटर का या लेट विंटर का जो मून होता है वो बहुत ही डल दिखाई दे रही थी, बिल्कुल हेजी दिखाई दे रही थी। सिमिलरली हर मदर्स फेस टू लॉस्ट हर यूथ, उनकी मां का जो चेहरा था वो अपनी जवानी खो चुका था, एंड शाइन, और अपनी चमक को खो चुका था, ड्यू टू एजिंग एंड डिके। एजिंग का मतलब उम्र की वजह से, और डिके, अब डिके का मतलब होता है नाश होना, किसी चीज का सड़ जाना। उनकी मां जो थी, उनकी बॉडी जो थी वो धीरे धीरे खत्म होती जा रही थी, डिके होती जा रही थी बुढ़ापे के कारण। द पोएट फील्स दैट द फियर ऑफ सेपरेशन, अब पोएट को ये लगता है कि यार मैं अपनी मां से अब कुछ जल्दी ही सेपरेट हो जाऊंगी। एंड शी कॉल्स इट फैमिलियर एक, तो उनको वही पुराना उनका जो फैमिलियर एक था, जो बचपन में उनको अपनी मां से दूर होने पर जो दर्द सताता था, ए पेन दैट शी इज अकस्टम्ड टू बी, शी वुड फील द सेम ड्यूरिंग हर चाइल्डहुड टू। और उनको वही दर्द जब वो बचपन में कभी मां से दूर आती थी तो वो जो दर्द महसूस करती थी वो दर्द वो पुनः महसूस करती हैं। एज ए चाइल्ड शी कुड नॉट बियर द पेन ऑफ सेपरेशन फ्रॉम अदर, और वो दर्द उनको इतना ऐसा लगता है और वो उस दर्द को सहन नहीं कर पाएंगी। उनको ऐसा लगता है कि एक दिन मेरी मां मर जाएगी और आज मैं मेरी मां से बिछुड़ रही हूं, तो मां से बिछड़ने के डर को वो सहन नहीं कर पाएंगी। तो ये देखिए, ये लेट विंटर मून है, बिल्कुल धुंधला सा, ये उनकी जो मां है उनका चेहरा है। बट नाउ एज इट सीम्स दैट हर मदर हैड ग्रोन ओल्डर एंड वाज अबाउट टू डाई, अब उनको ये लगता है कि मां जो है वो बूढ़ी हो चुकी है और एक दिन ऐसा आएगा वो मर जाएंगी। इट माइट परहैप्स बी द लास्ट दैट शी वाज सीइंग हर मदर, और उनको ऐसा भी महसूस होता है कि हो सकता है मेरी मां से ये आखिरी मुलाकात हो, या हो सकता है कि दोबारा मैं कभी आऊं तो मुझे मेरी मां मिले ही नहीं। फिर भी वो क्या करती है, देखिए यहां पे फिर कॉन्ट्रास्ट का यूज किया गया है कि हाउएवर थ्रू हर पार्टिंग वर्ड सी यू सून अम्मा। तो देखिए, हालांकि दिल में उनको ये लग रहा है कि यार हो सकता है कि मैं अगली बार आऊं तो मुझे मेरी मां मिले या नहीं मिले, लेकिन फिर भी वो अपनी मां से क्या बोलती हैं कि सी यू सून अम्मा, मां हम जल्दी ही मिलेंगे। वो अपनी मां को एक तसल्ली देती हैं कि मां तुम अभी लंबा जियोगी और जल्दी ही हम मिलेंगे। द पोएट ट्राइड टू इंस्टिल होप, अपनी मां के अंदर वो आशा डालने का प्रयास कर रही है कि मां, और कंसोल हर, उनको सांत्वना देने की प्रयास कर रही है। एंड आल्सो गिव हर द अश्योरेंस दैट, और उनको ये अश्योरेंस देती है कि शी वुड कम बैक सून, कि वो जल्दी ही वापस आएंगी
दो शी हरसेल्फ ट्राइड टू हाइड हर ओन पेन थ्रू हर स्माइल। और फिर वो क्या करती है, मुस्कुराहटों के बीच में अपने दर्द को छुपाने का प्रयास करती है। वो मुस्कुराती है, बार बार मुस्कुराती है। तो आपने शायद वो गाना भी सुना होगा कि तुम जो इतना मुस्कुरा रहे हो, क्या दर्द है जिसको छुपा रहे हो, या क्या गम है जिसको तुम छुपा रहे हो। तो वो अपने गम को छुपाने के लिए मुस्कुराने का प्रयास करती है। तो तुम जो इतना मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो। तो वो अपने मुस्कुराकर अपने मां से अलग होने के दर्द को छुपाने का प्रयास करती हैं। तो अब नेक्स्ट जो हमारा वीडियो है उसमें हम ये देखेंगे कि हमारी जो पोएम है उसकी थीम क्या है और सब थीम क्या है। इस वीडियो में हमने इसका एक्सप्लेनेशन देखा, इसकी समरी को देखा, और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि इस पोएम की जो थीम क्या है और सब थीम क्या है। तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वीडियो को शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को हमारी क्लासेस से जोड़ने का प्रयास कीजिए। वंदे मातरम।